हेलो स्टूडेंट, बी स्टडी यूनिवर्स में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कवर करेंगे इस वीडियो में। मेरी जो चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने 2.1 ग्राफ से रिलेटेड पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं और समझाया है एंड एक्सरसाइज 2.1 कवर करी है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इक्वेशन क्या होती है और हमें इस चैप्टर में कौन से टाइप के पॉलिनोमियल को पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड मीन्स इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, अननोन होती है। ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ अननोन होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे एक्स, हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती है, इनकी स्टार्टिंग में हमें फाइंड करनी पड़ती है। सो एक्स वाई जेड अननोन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड कांस्टेंट क्या होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नोन वैल्यूज बेसिकली आर कांस्टेंट। ओके, सो इस चैप्टर में हम ए बी सी, ठीक है, एंड डी एज कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे हम इन्हें। ओके, तो जब हम पॉलिनोमियल और अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे तो हम उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जब देखेंगे तो वहाँ पर हम ए बी सी को देखेंगे तो वहाँ पर ए बी सी एज कांस्टेंट यूज़ हो रहे होंगे एंड एक्स वाई जेड जो आपके होते हैं वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा, सपोज x+5, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल भी इंक्लूड है और कांस्टेंट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका एक पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं x² + 5x - 3। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों को कंटेन करता है। ठीक है, इस टाइप के जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन में सपोज मतलब इसी एक्सप्रेशन में x² + 5x - 3 = 0 लगा देते हैं, जब किसी भी एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल टू आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ओके, जिसमें इक्वालिटी का साइन प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या होता है, आपका पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। ठीक है, तो और एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3x⁴ + 5x + x², ये भी एक पॉलिनोमियल है। एंड जब आप इसमें =0 कर देते हो या इक्वल टू कुछ भी आप लिख देते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, एक इक्वेशन हो जाती है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, सपोज मैंने लिखा x - 3 = 0। सो यहाँ पर वेरिएबल ये है और वेरिएबल की पावर कुछ नहीं लिखे हुए, दैट मीन्स 1 है पावर। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1। लीनियर मीन्स पावर =1। जब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो क्या होगी, आपकी एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये आपकी कैसी इक्वेशन, अगर मैंने =0 जब लिख दिया है तो ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई है। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है x+5 इक्वल टू, अगर नहीं लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ हम इतना लिख देते हैं x+5, तो ये क्या है, आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जब हमने इसी में जब =0 अगर लिख दिया तो ये क्या बन जाती है, एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन आई होप आप समझ गए होंगे इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको अपने इस पॉलिनोमियल चैप्टर में न्यू एडिशन जो आपका है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पढ़ना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर =2। मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज मैंने लिख दिया x² +
4x प्लस 3। ओके, तो ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर यहीं पर हम इसी इक्वेशन में x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, सिमिलरली आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज मैंने लिख दिया है 3x³ प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर आप देखोगे यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर 2 थी, तो हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसलिए ये क्या बना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना था। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पावर 1 है एंड देन 3 है पावर, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, सो ऐसे ही अब आपके अनदर एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर सपोज आपके x⁴ प्लस 4x² प्लस 5 इक्वल टू समथिंग, हमने कुछ लिख दिया 0, तो ये आपका क्या हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है, मींस पावर 4। ऐसे ही आपके अगर आगे पावर बढ़ती रहती है तो वो नॉर्मली आपका पॉलिनोमियल ही रहता है। तो हमें जो पढ़ना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें रूट्स निकालने सीखने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होती है, आपकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, वेयर a b c आर सम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर a b एंड c क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, और x जो है आपका वो क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, सपोज हमने लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो आप क्या करोगे, अपनी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है आपकी जनरल फॉर्म है, मतलब जो आपकी, ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल का मल्टीपल होता है, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है कोई भी कांस्टेंट, वो क्या होते हैं, आपके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम अपनी इस जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो होगा वो a होता है हमेशा, और x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, और जो नॉर्मल एक कांस्टेंट लिखा रहता है वो आपका c होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b है, जो कि, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, एंड c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, सो ये a b c की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए। एक दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने ये लिखा 5x² प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और रूट्स निकालने हैं, है ना। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स अगर हम बात करें, रूट्स कह लो या फिर ज़ीरोज़, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। यानी कि इस इक्वेशन में x की वो वैल्यूज़ जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें RHS के इक्वल दे दें। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल दे दें। जब हम x की वो वैल्यूज़ जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें RHS के इक्वल आंसर मिल जाए। ठीक है, दैट मीन्स 0 दे दें हमें, वो वैल्यूज़, हमें x की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, एक चीज़ और, अगर जितनी भी पावर होती है, जो भी पावर होगी आपकी इक्वेशन की, सपोज़ हाईएस्ट पावर आपकी जो भी होगी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो भी होगी आपकी इक्वेशन की, है ना, उसी के इक्वल ही आपके नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर पावर कितनी है, पावर आपकी 2 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रूट्स और ज़ीरोज़ आपके कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। ठीक है, अगर पावर 3 होती तो आपके 3 रूट्स निकलते, 3 ज़ीरोज़ निकलते, यानी कि
एक्स की 3 वैल्यूज़ आती जिन्हें आप इस इक्वेशन में पुट करते तो आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन में अगर आप पुट करते जो भी गिवन होती तो उसका आंसर आपको 0 मिलता है। सपोज़ यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज़ ऐसी आएँगी जिन्हें वापस से हम इसमें पुट करेंगे तो हमें इक्वल टू में 0 लाके दे देगा है, ठीक है? तो हम फाइंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो यूज़ करेंगे, हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का हम यूज़ करेंगे टू फाइंड रूट्स, ठीक है? सो हम इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 5x² प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a b एंड c फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 10 एंड c की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ पर ना हमें रूट्स फाइंड करने के लिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, a इंटू सी पहले फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 5 एंड c की वैल्यू क्या है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे, 25 मिल रहा है आपको, ठीक है? a इंटू सी आपको 25 मिल रहा है। तो हमें ये, क्योंकि हमने नाम में ही पढ़ा मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि मिडल टर्म इज दिस, ठीक है? मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, ठीक है? स्प्लिट बेसिकली हम b की वैल्यू को, यही मिडल की वैल्यू थी ना 10, तो हम इसे क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। इसे हम दो ऐसे नंबरों में हम इसे ब्रेक कर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें a इंटू सी मिलना चाहिए, बट अगर हम प्लस माइनस करें तो हमें इक्वल टू b, यानी कि वापस से हमें 10 मिलना चाहिए, ठीक है? अगर हम -5 लेते हैं एंड -5 लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम सपोज -5 लिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो हमें प्लस का 25 मिल जाएगा, विच इज़ a इंटू सी, ये तो हमें मिल जाएगा, ठीक है? बट अगर हम इन्हें, अगर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इक्वल टू -10 मिल रहा है ना? बट हमारा मिडल टर्म तो 10 था, 10 को हमें ब्रेक करना था, ठीक है? तो वापस से हमें इन्हें सॉल्व करके हमें वापस से वही सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, बट इस पे तो -10 मिल रही है। अगर आप इसे सपोज माइनस कर देते हो, ठीक है? माइनस कर देते हो अगर आप -5 -5, तो ये आपको 0 दे देगा। दैट मीन्स ये वैल्यू तो हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो हम 10 के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 को दो वैल्यू में कैसे ब्रेक करें, 5 एंड 5 दो ऐसे नंबर है जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव का 25 मिलेगा, बट अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको वापस से 10 मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू b, यानी कि मिडल टर्म के इक्वल आ रहा है, ठीक है? तो दोबारा से हम इस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है? 5x² प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। a is 5, b is 10, c equals to 5 एंड a इंटू सी इक्वल्स टू 25 एंड 10 को हमने ब्रेक करा था दो नंबर्स में, कौन कौन थे, 5 एंड 5। सो इस मिडल टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे यहाँ पर 5x², इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5x प्लस 5x, ठीक है? आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको दोबारा से 10x मिल जाएगा, ठीक है? प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 एंड x कॉमन आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 5x कॉमन आ गया तो 1, यहाँ पर दोनों में प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। कभी भी आपको चेक करना है कि आपने मिडल टर्म स्प्लिट सही करा है या नहीं, तो आपके ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आंसर आ रहे हैं वो आपके हमेशा सेम आने चाहिए, तभी आपने सही करा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक कोई सा लिख लेंगे फैक्टर, और एक ये हमारा जुड़ जाएगा 5x प्लस 5 जो कॉमन लिया था हमने, ठीक है? इससे एक फैक्टर बनेगा एंड इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर मिल गया, हमें तो रूट्स निकालने हैं, हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे इक्वल टू 0 रख देंगे एंड एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 5x प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में x के साथ उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है? सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -1, ठीक है? और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, प्लस का 1 उधर जाके नेगेटिव का 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई हैं, दो रूट्स आए हैं, बट दोनों ही क्या है, सेम है इस इक्वेशन के। आप कोई और सी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर हो सकता है आपके रूट्स अलग अलग आ रहे हो, बट जो मैंने इक्वेशन सॉल्व करी यहाँ पर दोनों रूट्स सेम आ रहे हैं। दो रूट्स हैं, एक x की वैल्यू -1 है, दूसरे x की वैल्यू भी -1 है। सो आप जो हमारा इन रूट्स के भी नाम होते हैं, हम नाम के साथ इन्हें बोलते हैं, ठीक है? तो किसी एक रूट को आप अल्फ़ा बोल सकते हो, अल्फ़ा, एंड किसी दूसरे रूट को आप क्या बोल सकते हो,
बीटा बोल सकते हो, ठीक है, बीटा बोल सकते हो। सो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू भी -1 है एंड यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी -1 है, ठीक है। तो 2 रूट्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को और समझने के लिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज 4s², ये नहीं, 4s² -4s +1 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे, आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड रूट्स और ज़ीरोज़, आपको क्वेश्चन कैसे भी मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर a लिखेंगे विच इज़ 4, b की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है x² + bx + c = 0, तो यहाँ पर इक्वेशन में कोई नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, सारे प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया है यानी कि वो पूरी तरह से a होगा या तो b होगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -4 एंड c की वैल्यू क्या है, 1। हमने क्या बोला था कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें सारे कांस्टेंट लिखने हैं, ठीक है। देन हमें a इंटू सी फाइंड करना होता है, 4 1 ज़ा 4, a की वैल्यू 4 थी एंड c की वैल्यू 1 थी, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 4। सो अब हमें -4 को ऐसे 2 नंबरों में ब्रेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो आपको a इंटू सी के इक्वल मिलना चाहिए और ऐड करने पर आपको दोबारा से -4 ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो -2 एंड -2 जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव का 4 मिलेगा, ठीक है, a इंटू सी के बराबर मिल रहा है, सही है मीन्स। और जब आप इन्हें ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करोगे तो आपको -4 मिल रहा है विच इज़ इक्वल्स टू b, ये भी सही है। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे क्या हैं, एकदम सही है। तो बीच वाले टर्म को हम इन 2 फैक्टर्स के मतलब इन 2 टर्म्स के टर्म में रखेंगे, ठीक है। तो 4s² -2, सॉरी यहाँ पर एक s था, ठीक है। तो 2s - 2s +1 = 0। दो दो के फैक्ट मतलब दो दो के पेयर बनाएंगे, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, आपका 2s कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा और एक s कॉमन ले लिया तो s बचा, -2s कॉमन ले लिया मतलब 1 बचा। यहाँ पर क्योंकि हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव का 2s बन जाएगा, और नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और -1, ठीक है, = 0। यहाँ पर क्या कॉमन लिया हमने, -1, तो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन लिया। आप दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करोगे, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2s -2s एंड -1 इंटू -1 +1, ठीक है। तो आपने सही फैक्टर निकाले मतलब, तो एक बार हम इसे लिख देंगे 2s - 1, ठीक है। और ये दोनों क्योंकि सेम है तो इनमें से कोई एक उठा के रख देंगे हम, = 0। तो 2s - 1 = 0 एक बार, और दूसरा वाला भी 2s - 1 = 0। तो 2s इधर ही रहेगा, उधर जाके पॉजिटिव का 1 बन जाएगा ये, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/2, ठीक है। यहाँ से भी 2s = 1, s = 1/2। तो आपके ये 2 रूट्स आए, यहाँ पर भी दोनों रूट सेम आए, मैंने क्वेश्चंस ऐसे लिए, ठीक है, जिसमें सेम आए, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, हाफ, एंड बीटा की वैल्यू भी क्या है, हाफ है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए कॉन्सेप्ट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बीच में हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप अल्फ़ा एंड बीटा के टर्म्स में एंड कोफिशिएंट के टर्म में रिलेशनशिप क्या होती है, वो हम देखेंगे। और अगर आपको कोई 2 रूट्स गिवन है तो आपको दो उनके पॉलिनॉमियल्स, वो किस पॉलिनॉमियल के रूट्स हैं, ठीक है, तो उस पॉलिनॉमियल को आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, वो सीखेंगे हम, एंड चेक करेंगे कि हमने जो भी वैल्यूज़ निकाली है वो सही है या नहीं है। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।